बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमित शाह का मिशन मध्य प्रदेश लगातार जारी। अमित शाह का भोपाल दौरा है और ग्वालियर भी जाएंगे। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे सीएम शिवराज, मंत्री शिव प्रकाश भी इसमें शामिल होंगे। अश्विनी वैष्णव समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर यहां मंथन होगा। तो लगातार फोकस बना हुआ है अमित शाह का, बीजेपी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर, और अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं। आज भी भोपाल और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। रिपोर्ट कार्ड, जो विधायक है, मंत्री है, उनका रिपोर्ट कार्ड आज पेश करेंगे ग्वालियर। तो ये आप पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, मिनट टू मिनट कार्यक्रम। सरकार का रिपोर्ट कार्ड आज पेश करेंगे अमित शाह। तो 2:40 पर ग्वालियर के लिए वो रवाना हो जाएंगे और 3:35 पर उनका ग्वालियर में आगमन हो जाएगा। की बैठक को आज संबोधित करेंगे अमित शाह। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम ग्राफिक्स के जरिए समझिए आप। दोपहर 12:10 पर भोपाल के स्टेट हैंगर में वो पहुंचेंगे और इसके बाद भोपाल के कुछ कार्यक्रम और उसके बाद ग्वालियर के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो अमित शाह का लगातार दौरा, पूरी तरीके से फोकस है अमित शाह। चलिए, तो भोपाल और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। तो हमारे दो सहयोगी दोनों ही जगहों से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हरप्रीत भोपाल से और ग्वालियर से नासिर गौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हरप्रीत का। हरप्रीत, स्टेट हैंगर में कितने बजे तक पहुंचेंगे और आगे क्या कार्यक्रम होंगे भोपाल में? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा है। सबसे पहले वो भोपाल पहुंचेंगे। करीबन 12:10 पे वो स्टेट हैंगर आएंगे। स्टेट हैंगर से सड़क मार्ग से वो मिंटो हॉल यानी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में पहुंचेंगे। यहां पर करीबन 12:25 पर वो रिपोर्ट कार्ड यहां पर पेश करेंगे। रिपोर्ट कार्ड यहां पर राज्य और केंद्र सरकार का है। 2014 के बाद से केंद्र में मोदी सरकार और 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने अब तक किस तरह से डबल इंजन सरकार ने केंद्र और राज्य में, चाहे वो शिक्षा, बेरोजगारी, किसान, अल्पसंख्यक या फिर महिलाओं के मामलों में या फिर छात्र और स्वास्थ्य के मामलों में विकास कार्य किया है। इन दोनों ही केंद्र और राज्य की जो रिपोर्ट है, इसका यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड आज पेश किया जाएगा। और इस रिपोर्ट कार्ड के साथ ही आज मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत की जाएगी। गरीब कल्याण महाअभियान दरअसल नीति आयोग की हाल में ही जो रिपोर्ट 2021 की आई है, उसमें प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इन लोगों को ब्रांड बनाया गया है। इन्हीं लोगों के साथ अब मध्य प्रदेश के, हालांकि इस साल विधानसभा चुनाव हैं, तैयारियां तमाम शुरू हो चुकी हैं। इन ब्रांड को लेकर ही जो बीजेपी के नेता हैं वो लोगों के बीच पहुंचेंगे और बताएंगे कि किस तरह से गरीबी रेखा से ये लोग ऊपर आए हैं। जी, रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो रिपोर्ट कार्ड में जिस तरह से हमने बताया अपने दर्शकों को कि जो विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों को लेकर जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच जाएंगे और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए यहाँ पर जमीन में मशक्कत करेंगे। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है क्योंकि दौरा लगातार कर रहे हैं और बहुत कम समय में कई बार दौरा कर चुके हैं अमित शाह। ग्वालियर भी जाएंगे। ग्वालियर में हमारे सहयोगी नासिर हमारे साथ जुड़े हैं। ग्वालियर चंबल को खास फोकस मैंने देखा, हमने देखा कुछ समय से बीजेपी ने किया है। हालांकि अब जो वहां पर जो लीडर हुआ करते थे, जो विजेता थे, अब तो बीजेपी में है, लेकिन खास फोकस आज ग्वालियर भी जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग में 34 विधानसभा सीटें हैं और यहीं से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सत्ता का जो रास्ता है वो तय होता है। इसलिए चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी, दोनों इसका फोकस रहता है। और आज बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है और उसमें मंथन किया जाएगा कि ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह से चुनाव लड़ना है। 2 सेशन में ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें एक तो राजनीतिक चर्चाएं की जाएंगी, राजनीतिक प्रस्ताव लेकर आए जाएंगे, और दूसरा जो सेशन रहेगा वो संभाग वार रहेगा। यानी कि प्रदेश के जितने भी संभाग हैं, उन संभागवार से जितने भी मेंबर्स आए हुए हैं, उनसे मंथन किया जाएगा कि किस तरह से चुनाव की रणनीति पर काम करना है। लगभग 1500 से ज्यादा जो कार्यकर्ता है प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव के साथ कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिराज सिंधिया समेत कई बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। लगभग 4 बजे अमित शाह है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लगभग 1 घंटे से ज्यादा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उनका उद्बोधन होगा और
उसके बाद वो होटल आदित्याज है वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर उनका संभाग वाइज जो जोन में बांटा गया है उनके साथ में परिचर्चा होगी, उनके साथ में उनका संबोधन होगा, उनसे 1-to-1 बातचीत होगी। तो कई मायनों में आज ग्वालियर चंबल संभाग की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वो बहुत अहम है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है, जो अंदर खानों से जो खबर आती है कि जो ग्रुप्स है यानी कि सिंधिया समर्थक है और बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी उनमें कहीं ना कहीं समन्वय नहीं बैठ पाया। और धीरे धीरे हम देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है उनके साथ आए थे, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा है, वो फिर वापस कांग्रेस में चले गए। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगता है कि ये एक बड़ा डैमेज है और इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए उसको लेकर उनकी ये बैठक में बात आ सकती है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब सरकार कैसे बनाना है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो स्थिति देखी जाती है वो जो बीजेपी के जो विधायक है, मंत्री है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है और उनको कैसे ठीक किया जाए इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल वो विधानसभा क्षेत्र जहां पर लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आया, और इससे ही कंट्रोल करने के लिए अमित शाह का फोकस है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।